अस्सलाम वालेकुम, आई एम हफ्सा एंड आई वेलकम यू इन मैनेजमेंट क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डिसीजंस एंड डिसीजन मेकिंग कंडीशन। दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग के लिहाज से भी और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी। पहला टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डिसीजन, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम एंड प्रोग्राम डिसीजंस, अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं? सम प्रॉब्लम्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, द डिसीजन मेकर्स गोल इज क्लियर, the problem is familiar, and information about the problem is easily defined and complete। यानी जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होंगे वो बिल्कुल सीधे साधे और आसान से प्रॉब्लम होंगे। हम उनसे पहले भी कई दफ़ा डील कर चुके होंगे। इंफॉर्मेशन जो होगी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड वो हमारे पास कंप्लीट होगी, हमारा गोल क्लियर होगा, ठीक है, और ये इजीली सॉल्व एबल प्रॉब्लम्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ सर्वर spills a drink on a customer's coat. The customer is upset and the manager needs to do something. Because it's not an unusual occurrence, there is probably some standardized routine for handling it. For example, the manager offers to have the coat cleaned at restaurant's expense. This is what we call a program decisions। ठीक है, एक हमारे पास जो सर्वर था रेस्टोरेंट के अंदर, उसने क्या किया कि कस्टमर के कोट पर उससे गलती से ड्रिंक गिर गई। अब उस रेस्टोरेंट का जो मैनेजर है उसने कुछ ना कुछ तो करना था ताकि कस्टमर जो है वो खुश जाए होटल से। तो वो क्या करेगा, वो उसको ऑफर करता है कि आप अपना कोट जो है वो रेस्टोरेंट के एक्सपेंस से क्लीन करवा लें। सो ये बहुत अच्छी ऑफर थी जो मैनेजर ने उसको बवक्त दे दी। ठीक है, और ये वाला जो डिसीजन था ये क्या कहलाया? प्रोग्राम डिसीजन। प्रॉब्लम कौन सा था हमारे पास? स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम था, और जो उसके लिए डिसीजन था वो प्रोग्राम डिसीजन था। अ रिपीटेटिव डिसीजन दैट कैन बी हैंडल्ड बाय अ रूटीन अप्रोच। ठीक है, प्रोग्राम डिसीजंस कौन से होते हैं? जो हम लोग रूटीन की बेस पे उनसे डील करते रहते हैं और ये बार बार अकर होते रहते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स और नॉन प्रोग्राम डिसीजंस कौन से होते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स which are the problems that are new or unusual and for which information is ambiguous or incomplete। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स हमारे पास न्यू होते हैं, वो रिपीटेटिव अकर नहीं होते, इंफॉर्मेशन उनके लिए कंप्लीट नहीं होती। हम लोग जो उनके लिए डिसीजंस लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। नॉन प्रोग्राम डिसीजंस जैसे क्या? अब प्रोग्राम डिसीजंस हमारे पास कौन से थे? जो रिपीटेटिव डिसीजंस हम लोग लेते थे, और नॉन प्रोग्राम डिसीजंस कौन से होंगे? जो नॉन रिपीटेटिव डिसीजंस होंगे। Whether to build a new manufacturing facility in China is an example of unstructured problem। यानी चाइना के अंदर एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बिल्ड करना हमारे पास कौन सा प्रॉब्लम है? अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है। When problems are unstructured, managers must rely on non-programmed decisions making in order to develop unique solutions। Non-programmed decisions are unique and non-recurring and involve custom-made solutions। ठीक है, नॉन प्रोग्राम डिसीजंस हमारे पास यूनिक होते हैं और ये नॉन रिपीटेटिव होते हैं, नॉन रिक्यूरिंग होते हैं, यानी बार बार अकर नहीं होते, और हम लोग जो इनके लिए डिसीजन लेते हैं वो खुद से लेते हैं, अंदाजे की बिना पे लेते हैं। ठीक है, तो वो नॉन प्रोग्राम डिसीजंस होंगे। तो ये हमारे पास दो टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स एंड प्रोग्राम डिसीजंस, और अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम और नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोग्राम डिसीजंस की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, मैनेजर रिलाइज ऑन वन ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ प्रोग्राम डिसीजंस: प्रोसीजर, रूल और पॉलिसी। रूल हमारे पास क्या होता है? एन एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट दैट टेल्स मैनेजर व्हाट कैन और कैन नॉट बी डन। ठीक है, हमारे पास हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर घर के कोई ना कोई असूल होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है हम लोगों को। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अगर अब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में हम लोगों ने इन टाइम पहुंचना है, ये स्कूल का रूल है। असेंबली अटेंड करनी है, सारी क्लासेस अटेंड करनी है, अपनी प्रेजेंट लगवानी है, डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है, ये सारी चीज़ें क्या है? रूल है, और इन रूल को हम लोगों ने फॉलो करना होता है। एन एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है वाजिया स्टेटमेंट दैट टेल्स मैनेजर व्हाट कैन और कैन नॉट बी डन। Rules about lateness permit supervisors to make disciplinary decisions rapidly and fairly। तो ये क्या है? रूल है हमारे पास। नेक्स्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है? अ सीरीज ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स यूज्ड टू रिस्पॉन्ड टू अ वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम।
ठीक है, हम लोगों ने कोई भी प्रॉब्लम उससे डील करने के लिए हम लोगों ने कुछ स्टेप्स बनाए होते हैं, और वो स्टेप्स क्या होते हैं, हमारे पास सीक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं, सीक्वेंस की फॉर्म में होते हैं, और उनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। फॉर इंस्टेंस, द परचेजिंग मैनेजर नोज हाउ टू मेक दिस डिसीजन बाय फॉलोइंग द एस्टेब्लिशिंग परचेजिंग प्रोसीजर। ठीक है, अगर एक परचेजिंग मैनेजर है, तो वो क्या करता है, उसने अब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए परचेज करना है, तो उसने एक पूरा प्रोसीजर बनाया होता है कि उसने किस तरह से परचेज करना है। उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए वो क्या करता है, उस प्रॉब्लम से डील करता है। थर्ड टाइप ऑफ प्रोग्राम डिसीजन इज अ पॉलिसी विच इज अ गाइडलाइन फॉर मेकिंग डिसीजन। ठीक है, ये पूरी एक गाइडलाइन होती है हम लोग को कोई भी डिसीजन लेने के लिए। हम लोग को, अगर हम लोगों ने किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है, तो उनकी पॉलिसीज को देखना पड़ेगा। ठीक है, और वो हम लोग को पॉलिसी क्या करती है, पॉलिसी हमें पूरी उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता देती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के ये पॉलिसीज हैं, आपको इनको फॉलो करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब सैम्पल पॉलिसी स्टेटमेंट्स हम लोग को बताई गई हैं। द कस्टमर ऑलवेज कम्स फर्स्ट एंड शुड ऑलवेज बी सेटिस्फाइड। ये हर कंपनी की पॉलिसी होती है। वी प्रमोट फ्रॉम विद इन वेन एवर पॉसिबल। एम्प्लॉय वेजेस शेल बी कम्पिटिटिव विद इन कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। एम्प्लॉय को हम लोग जो भी चीज़ दें वो क्या हो, कम्पेटिटिव हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं। ये हमने जो अभी स्टडी किया है स्लाइड के अंदर, ये 3 टाइप से प्रोग्राम डिसीजन की जिसको मैनेजर फॉलो करता है कोई भी डिसीजन, प्रोग्राम डिसीजंस लेते वक्त। नंबर 1 थी हमारे पास रूल, सेकंड हमारे पास प्रोसीजर, और थर्ड हमारे पास क्या है, पॉलिसी। एक स्केच बनाने के लिए आपके माइंड के अंदर कि प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम डिसीजन में क्या फ़र्क है, तो आप लोग ये वाली स्लाइड गौर से देखें। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, मैनेजरियल लेवल, फ्रीक्वेंसी, गोल्स, टाइम फ्रेम फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन रिलाइज ऑन। अब हमारे पास जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है, टाइप ऑफ प्रॉब्लम। टाइप ऑफ प्रॉब्लम हमारे पास कौन सा है, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है। और स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम के लिए हम कौन सा डिसीजन लेते हैं, प्रोग्राम डिसीजन लेते हैं। फिर हम लोग नॉन प्रोग्राम में देखते हैं, तो हमारे पास कौन से आ जाते हैं प्रॉब्लम, अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होते हैं, जिनके लिए हम लोग नॉन प्रोग्राम डिसीजन लेते हैं। मैनेजरियल लेवल, अब कहाँ पर हम लोग प्रोग्राम डिसीजन लेते हैं, जो लोअर लेवल के मैनेजर्स होते हैं, जैसे फर्स्ट लाइन मैनेजर हो गए, वो क्या करते हैं, प्रोग्राम डिसीजन लेते हैं। और जो अपर लेवल के मैनेजर होंगे वो क्या करेंगे, नॉन प्रोग्राम डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, प्रोग्राम डिसीजन में फ्रीक्वेंसी होती है वो रिपीटेटिव होती है, रूटीन होती है, यानी ये प्रोग्राम डिसीजन जो होते हैं ये हम लोग रोजाना की बिना पे ले रहे होते हैं। और जबकि नॉन प्रोग्राम डिसीजन न्यू होते हैं, अनयूजुअल होते हैं, यूनिक होते हैं। गोल्स हमारे पास क्या होते हैं, प्रोग्राम डिसीजन में हमारे पास गोल जो होता है वो क्लियर होता है, स्पेसिफिक होता है। और जबकि नॉन प्रोग्राम डिसीजन में हमारे पास क्लियर भी नहीं होता और स्पेसिफिक भी नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास वेग होता है। नेक्स्ट हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स में आ जाती है टाइम फ्रेम फॉर सॉल्यूशन। अब हमारे पास जो प्रोग्राम डिसीजन के लिए टाइम फ्रेम है वो शॉर्ट है, और नॉन प्रोग्राम डिसीजन के लिए रिलेटिवली लॉन्ग है। क्योंकि अगर प्रोग्राम डिसीजन हम लोगों ने लेना है तो वो, क्योंकि वो रिपीटेटिव है, रूटीन की बेस पे अगर हो रहा है, तो हम लोग को जल्दी से वो डिसीजन ले लेंगे हम लोग, यानी उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा हमारा। जबकि नॉन प्रोग्राम डिसीजन के लिए हम लोगों ने उस पर सोचना है। ठीक है, उस पर हम लोग हो सकता है मीटिंग्स अरेंज करें, तो वो थोड़ा-सा लॉन्ग हो जाता है एज़ कम्पेयर टू प्रोग्राम डिसीजन। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्यूशन रिलाइज़ ऑन। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन रिलाइज़ करता है वो प्रोग्राम डिसीजन में प्रोसीजर, रूल्स, पॉलिसीज़ पे करता है, और नॉन प्रोग्राम डिसीजंस में हम लोग जजमेंट और क्रिएटिविटी की बिना पे डिसीजन लेते हैं। तो आई होप अब आपको प्रोग्राम डिसीजन और स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम, नॉन प्रोग्राम डिसीजंस और अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास डिसीजन मेकिंग कंडीशन, इस ट्यूटोरियल का सेकंड टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास सर्टेनिटी। सर्टेनिटी क्या होती है, अ सिचुएशन इन विच अ मैनेजर कैन मेक एक्यूरेट डिसीजंस बिकॉज ऑल आउटकम्स आर नोन। इसमें क्या होगा, हमारे पास सारी सिचुएशन वाजिया होगी और मैनेजर जो डिसीजन लेगा वो एक्यूरेट लेगा, क्योंकि उसको आउटकम्स का, आउटपुट का पता होगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्क। रिस्क क्या होता है, अ सिचुएशन इन विच द डिसीजन मेकर इज एबल टू एस्टिमेट द लाइक्लीहुड ऑफ सर्टेन आउटकम्स। इसमें जो डिसीजन मेकर होगा वो अंदाजा लगा सकता है सर्टेन आउटकम्स के बारे में। फॉर एग्जांपल, लॉस ऑफ इम्पोर्टेंट सप्लायर्स और कस्टमर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
और थर्ड है हमारे पास अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या होती है? जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, गैर वाज़िया सूरत हाल जिसमें हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ठीक है, अ सिचुएशन इन विच अ डिसीजन मेकर हैज़ नाइदर सर्टेनिटी नॉर रीजनेबल प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट्स अवेलेबल। Managers do face decision-making situations for uncertainty. Under these conditions, the choice of alternative is influenced by the limited amount of available information and by physiological orientation of the decision maker. ठीक है, मैनेजर जो होता है उसको अनसर्टेनिटी की सिचुएशन फेस करना पड़ जाती है और इस सिचुएशन में वो क्या करता है, द चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लिमिटेड अमाउंट ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। जब भी हम लोग कोई भी अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे तो वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन की बिना पे या फिर हम लोग अपनी फिजियोलॉजिकल ओरिएंटेशन की बिना पे उसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास थी डिसीजन मेकिंग कंडीशंस, जो कि 3 है हमारे पास, सर्टेनिटी, रिस्क और अनसर्टेनिटी। सो आज के ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ये लेक्चर आपके पास एक कंप्लीट गाइडलाइन है, कंप्लीट नोट्स है इस टॉपिक को स्टडी करने के लिए। इसके अलावा किसी भी मटेरियल की ज़रूरत नहीं रहती जब आप लोग ये वाला अच्छे से सुन लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और आज जो हम लोगों ने 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं, डिसीजन मेकिंग की टाइप्स और डिसीजन मेकिंग कंडीशंस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग के लिहाज से, शॉर्ट के लिहाज से। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ आ गई होंगी। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है, सो इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।